प्रवीण कुमार केसरी शब्दों के ऐसे जादूगर जो व्यंग्य को सिर्फ हंसाने के लिए नहीं, जगाने के लिए लिखते हैं। उनकी कलम जब चलती है तो मुस्कान भी छोड़ती है और सवाल भी। कभी चुभन बनकर व्यवस्था को झकझोरती है तो कभी आईना बनकर समाज को खुद से मिलाती है। लेखक, कवि, गीतकार और अधिवक्ता, एक सोच, कई रूप, पर उद्देश्य एक, सच को सलीके से कहना। इस बार वे लेकर आए हैं अपनी नई व्यंग्य रचना कट ऑफ लिस्ट में महात्मा गांधी। ये व्यंग्य सिर्फ हंसी नहीं लाता, बल्कि हर मुस्कान के पीछे एक क्यों छोड़ जाता है। ये व्यंग्य नहीं, समाज का सेंसर टेस्ट है, जहां शब्द हंसते हुए सच बोलते हैं और दर्द भी व्यंग्य की भाषा में संवाद करता है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ आम की मिठास है, लाल मिर्च का तीखापन है और हमारे शिक्षा तंत्र की अतरंगी नौटंकी है। शिक्षा के नाम पर यहाँ सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, आंगनबाड़ी है, मदरसे हैं और कुछ तो ऐसे हैं जिनका नामकरण अभी बाकी है। यहाँ स्कूली शिक्षा में सबका साथ, सबका विकास का नारा इतनी गंभीरता से लिया गया है कि बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए करोड़ों के बजट हैं। बच्चों के ड्रॉप आउट पर शिक्षकों को प्रशासनिक दंड के आदेश निर्गत होते हैं। बच्चों के स्कूल न आने पर शिक्षकों पर गाज गिरती है। इसलिए अब पढ़ाना उतना जरूरी नहीं जितना बच्चों को पकड़कर लाना है। ये एक राष्ट्रीय लुका छिपी प्रतियोगिता बन गई है, जिसमें कई बार बच्चे तो क्या, शिक्षक भी स्कूल में ढूंढने से नहीं मिलते। मिड डे मील, साइकिल, ब्रेस, किताबें सब सरकार दे रही है। लगता है जल्द ही बच्चों को घर से उठाकर स्कूल पहुंचाने के लिए एक विशेष अपहरण वाहन की भी सुविधा दी जाएगी, जिस पर लिखा होगा, हम उठाएंगे, सरकार पढ़ाएगी। गांव-गांव, शहर-शहर प्राइवेट स्कूलों का ऐसा बवंडर उठा है कि सरकारी स्कूलों की हालत देखकर लगता है जैसे वे किसी भूले भटके जमाने की चीज हों। अब इन प्राइवेट स्कूलों की दुनिया देखिए। यहाँ फीस देखकर दिल बैठता है और रिजल्ट देखकर आंखें खुलती हैं। हर गली के नुक्कड़ पर, हर पान की दुकान पर एक ही फक्र भरी चर्चा है, हमने मुन्ने को प्राइवेट में डाल दिया है। ये अभिभावक सरकारी स्कूल का नाम लेनो तो मुंह ऐसा बनाते हैं जैसे आपने उनके बच्चे को दोपहर के लंच में चौक खाने का सुझाव दे दिया हो। उनका मानना है कि सरकारी स्कूल के बच्चे दिन भर कंचे खेलते हैं, दिन रात मटर गश्ती करते हैं और पढ़ाई किए बिना मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। अब बिन मांगे टिप्पणी किए बिना तो हमारे देश का सिस्टम पूरा होता ही नहीं है। इन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की दशा देखिए। शिक्षक हर साल स्कूल की क्वालिटी की ऐसी तारीफ करते हैं जैसे रोज डिनर 5 सितारा होटल में ही होता हो। न्यूनतम मजदूरी पर शेर की तरह दहाड़ते हैं, फीस वसूलने में चौकीदार और पढ़ाने में गोविंदा। शायद यही उनके उज्जवल भविष्य का राज है। शिक्षक न्यूनतम वेतन पर अधिकतम अभिनय करते हैं। सुबह टीचर, दोपहर में चपरासी और शाम को मार्केटिंग मैनेजर और रात में अगले दिन के लिए डायलॉग राइटर। उनका भविष्य इतना धुंधला है कि मौसम विभाग भी भविष्यवाणी करने से मना कर दे। फिर भी हर साल पेरेंट्स टीचर मीटिंग में स्कूल की तारीफ ऐसे करते हैं जैसे नीचे एक ही सपना पलता हो, बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा या कुछ नहीं तो कम से कम शर्मा जी के लड़के से तो आगे निकलेगा। देश में कंक्रीट वाली इमारत, महंगी किताबें और स्मार्ट ड्रेस का चलन रहेगा, तब तक सरकारी स्कूल की इज्जत को नारियल फोड़ने से भी ज्यादा टाइट किया जाएगा। पर जनाब, पिक्चर अभी बाकी है। जैसे तैसे स्कूल की नौटंकी खत्म होती है और बच्चा कॉलेज की दहलीज पर पहुंचता है, अचानक सबको सरकारी कॉलेज याद आ जाते हैं और यहीं से शुरू होती है असली महाभारत, कट ऑफ लिस्ट। कट ऑफ लिस्ट वो लिस्ट है जो बच्चों और माँ बाप के माथे पर ऐसी सिलवटें डालती है जैसे दुनिया में टिके रहने के लिए अनिवार्य हो, अब सिर्फ नंबर दिखाओ। माता, पिता, रिश्तेदार, यहाँ तक कि मोहल्ले की आंटी तक, सबके माथे पर बल पड़ जाते हैं। हमारे लड़के को 96% आया है, फला को 95.4% आया है, इत्यादि इत्यादि। किसी घर में खाना बंद, किसी में बात करना बंद। बच्चा आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनता बनता नंबर नहीं आया कि चक्की में पिसकर कृपया पुनः प्रयास करें विज्ञापन बन जाता है। सपना भड़ाम से जमीन पर। अनेक वर्षों से पूरा देश सरकारी शिक्षण संस्थान, कॉलेज में कट ऑफ लिस्ट की बात सुनता आ रहा है। हर वर्ष ऊंची होती कट ऑफ अब 100% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। पहले 1-2 कॉलेज में कट ऑफ उच्चतम के करीब रहती थी, अब फैशन में आ गया है। कॉलेजों की साख और प्रतिष्ठा इसमें समाहित है।
कट ऑफ लिस्ट में कम नंबर का मतलब है कॉलेज बेकार, यूनिवर्सिटी ढीली और छात्र का भविष्य संदिग्ध। इसलिए सब के सब अच्छे कॉलेज और अच्छा विश्वविद्यालय बनने की दौड़ में लगातार कट ऑफ बढ़ा रहे हैं और बच्चे से लेकर बच्चों के माँ बाप, अभिभावक और रिश्तेदार तक बच्चों की चिंता में परिवार का सुख चैन लुटा रहे हैं। मान भी ले, अच्छी बात है अच्छी प्राप्तांक लाना, लेकिन क्या ये प्राप्तांक की खुली लूट रटंतु शिक्षा कोई नहीं दर्शाती है? जैसे बिना वाईफाई वाला स्मार्टफोन हो किसी काम का नहीं, सब अपनी साख बचाने के लिए कट ऑफ को बढ़ा रहे हैं और इस रेस में कॉमन सेंस बलि चढ़ रहा है। अब जरा सोचिए, अगर आज के इस कट ऑफ सिस्टम में महात्मा गांधी जी खड़े होते तो उनका क्या होता? बापू ने मैट्रिक में 45 से 55% के बीच स्कोर किया था। आज के हिसाब से तो उन्हें किसी कॉलेज के बाहर खड़े चने बेचने की भी अनुमति नहीं मिलती। गांधी जी शायद किसी काउंसलर से कह रहे होते, देखिए बीए ऑनर्स में तो एडमिशन मिल नहीं रहा, सोच रहा हूं भारत छोड़ो आंदोलन में ही टॉप कर लूं, उसमें कोई कट ऑफ तो नहीं है ना। अगर यही सिस्टम होता तो न्यूटन को पहले फिजिक्स के प्रैक्टिकल में 30 में से 30 लाने पड़ते, तब जाकर वो सेब के गिरने पर सोच पाते। आइंस्टाइन और डार्विन को तो पहले 100% बायो में लाने को कहा जाता, फिर दुनिया बदलने की सोचते। आज नंबर ही राष्ट्रीय धर्म है। मेहनत, सोच, कल्पना और इंसानियत जैसी चीजें तो आउट ऑफ सिलेबस हैं। इस रेस में सब दौड़ रहे हैं, टीचर, छात्र, माता पिता और छुट्टी लेकर पीटीएम में आई बुआ जी भी। सबसे मजेदार बात तो यह है कि देश का मंत्री अंगूठा छाप हो सकता है, देश के लिए कानून बना सकता है, पर कभी कभी 98% लाने वाला बच्चा अगर एडमिशन मांग ले तो उसे ऐसे देखा जाता है जैसे उसने प्रधानमंत्री से उनका इस्तीफा मांग लिया हो। इसलिए प्यारे पाठकों, अगली बार जब आपको कट ऑफ लिस्ट में गांधी, भगत सिंह या अपने पड़ोसी के बेटे बाबूलाल का नाम ना मिले तो चिंता मत करिए। समझ जाइए देश को एक और जीनियस मिलने वाला है, बस उसे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला।